लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा आवश्यक। अपनी साधना आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण हो जाना चाहिए। हमें मार्ग के संबंध में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए और जीवन के लक्ष्य के संबंध में भी। जब तक हम अपने विचारों और क्रियाओं में अनिश्चित, अस्पष्ट और धूमिल बने रहेंगे, कोई प्रगति दिखाई नहीं देगी और हमारे भीतर निरंतर अंतर्द्वंद चलते रहेंगे। ये अंतर्द्वंद अधिकांश लोगों को लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ने नहीं देते। लोगों में छिछलापन और सतही चिंतन अधिक होता है। उनमें वास्तविक और गहरी प्रेरणा नहीं होती। उनका कोई निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। स्वर्ग प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं। हमें यह आदर्श निश्चित कर लेना चाहिए कि न तो सांसारिक सुख हमारा लक्ष्य है, न स्वर्गिक सुख। एकमात्र लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। यह लोक, स्वर्गलोक अथवा अन्य कोई भी लोक नहीं। स्वर्ग का सुख सांसारिक सुखों से बेहतर नहीं है और जब तक स्वर्गिक सुखों की लालसा बनी हुई है, हम लक्ष्य को नहीं पा सकते। आखिर स्वर्ग भी तो एक सस्ती ही वस्तु है। देवत्व की अभिव्यक्ति। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारे भीतर के अव्यक्त देवत्व को दृढ़ता पूर्वक व्यक्त करना और अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार करना है। मानव यह बात बहुत आसानी से भूल जाता है कि उसकी धारणा शक्ति बहुत सीमित है तथा यह कि अल्प ज्ञान सदा ही बहुत खतरनाक होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जहां जाने से देवदूत भी घबराते हैं, मूर्ख वहीं दौड़े जाते हैं। बंगला में भी एक लोकोक्ति है कि जितना ही मैं ज्ञान अर्जन करता हूँ, उतना ही अपने को अज्ञानी पाता हूँ। एक ही परमात्मा सबके भीतर छिपा है, सब में ओतप्रोत है और वही सब वस्तुओं का अंतरात्मा है। वही कर्म फलदाता है। वो सबके अंदर निवास करता है। वो सभी की आत्मा है। उसके समान और कुछ नहीं। वो त्रिगुणातीत है क्योंकि वो द्वैत रहित है। वही एक महान ज्ञानवान है। समस्त निष्क्रिय पदार्थों में वही एक कर्ता है। हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। वस्तुतः हम किसी अन्य पदार्थ में स्वयं को ही प्रेम करते हैं। हम एक आदर्श या विचार को इसलिए प्रेम करते हैं कि वो हमारी अपनी धारणा है, इसलिए नहीं कि वो सत्य है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः। ब्रह्म उसी को ज्ञात है जो जानता है कि वो अज्ञात है, और वो उसको ज्ञात नहीं जो उसे ज्ञात समझता है। केनोपनिषद। सच्चे और निष्ठावान भक्त के सम्मुख प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। भक्त का कार्य प्रभु के साथ, अनंत के साथ एक रस होना है। तब प्रभु उसके पास अपनी दिव्यता प्रकट करते हैं। जिस प्रकार जीव प्रभु के पास पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार प्रभु भी उसके निकट जाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अहंकार का लोप। हमारा महान कार्य है इस भौतिक जगत के परे चले जाना और सत्य को पा लेना, पर मन, वाणी और कर्म से पवित्र हुए बिना यह संभव नहीं। जब तक हम भौतिक और मानसिक रूप से द्वैत में बंधे हुए हैं, तब तक चरम एकत्व अद्वैत तक नहीं पहुंचा जा सकता। कुछ साधक कहा करते हैं, प्रभु मैं तू ही हूँ। भाव की अभिव्यक्ति में अंतर है, पर चरम लक्ष्य एक ही है। दोनों दशाओं में ईश्वर ही एकमात्र कर्ता और नियंता है। अहंकार लुप्त हो गया है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गिरीश चंद्र घोष ने एक बार कहा था, नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद इतने विशाल हो गए कि वे माया के जाल में समा न सके, तथा नाग महाशय इतने छोटे हो गए कि वे माया के जाल से छूट निकले। अतः हमारा कार्य है किसी न किसी प्रकार माया से परे, इस दृश्य जगत से परे जाकर चरम सत्य को पा लेना, और यह कार्य शरीर, मन और वचन के ब्रह्मचर्य के बिना कभी भी संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति भौतिक तथा मानसिक रूप से द्वैत से बंधा रहेगा, तब तक वो चरम एकत्व अद्वैत की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। कुछ साधक कहते हैं, प्रभु मैं ही तुम हूँ। कुछ दूसरे हैं जो कहते हैं, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। किंतु जब हम समझ जाते हैं कि ये उद्गार
किस दृष्टिकोण से प्रकट किए गए हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों में केवल व्यक्त करने के ढंग में फर्क है, पर चरम लक्ष्य एक ही है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रभु ही एकमात्र करता रहते हैं। अहम विलीन हो जाता है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और सभी को उसे प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति इसी जीवन में। पुनर्जन्म किसी भी दृष्टि से महत्व का नहीं है। इसी जन्म में चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना ही सबसे महत्व की बात है। जिन लोगों ने आध्यात्मिक जीवन का अंगीकार किया है, उनके अतिरिक्त कोई भी इसके लिए बाध्य नहीं है। हमें अत्यंत सत्यनिष्ठ, ईमानदार और एकनिष्ठ होना चाहिए तथा स्वयं को शंका अथवा अनिश्चय से विचलित नहीं होने देना चाहिए। यह आवश्यक है कि हमें मुक्ति की ठीक ठीक धारणा हो। क्या हम इंद्रियों से मुक्ति चाहते हैं या इंद्रियों की मुक्ति चाहते हैं? दोनों में मुक्ति की सही धारणा कौन सी है? क्या इंद्रियों को छूट दे देना मुक्ति है? विषयों का दास बनकर उनके पीछे इंद्रियों का दौड़ना क्या मुक्ति हो सकती है? इस प्रकार स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना क्या मुक्ति है? अथवा इच्छाओं को नियंत्रित करके तथा वासनाओं को वश में करके इंद्रियों और उनके वेगों से मुक्ति पा लेना मुक्ति है? इंद्रियों से मुक्त होना ही आत्मा की मुक्ति कहलाता है। इंद्रियों की मुक्ति का दूसरा नाम है स्वेच्छाचारिता, और यह कोई मुक्ति नहीं है। असल प्रश्न तो यह है कि क्या हम मुक्ति चाहते हैं? हम उच्चतर जीवन और सांसारिक जीवन दोनों एक साथ नहीं व्यतीत कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सांसारिक प्रेम और आसक्तियों के पीछे भी दौड़े और साथ ही भगवान की भक्ति भी पाले। भगवान और सांसारिक आसक्तियां, प्रभु और भौतिक सुख भोग एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। काम चलाओ आदर्श। चरम लक्ष्य को कभी नीचा नहीं करना चाहिए, किंतु हम उसे अचानक प्राप्त भी नहीं कर सकते। अतः उसके अतिरिक्त कुछ काम चलाओ आदर्श भी हमारे पास होने चाहिए, जो उच्चतम आदर्श तक पहुंचने की सीढ़ियां अथवा अवस्थाओं के रूप में हो। जब हम किसी अवस्था विशेष से गुजर रहे होते हैं, तब हम आगे की दो एक अवस्थाओं को देख पाते हैं। हमें बीच की समस्त अवस्थाओं को भलीभांति जानना चाहिए। आगे की निकटतम अवस्था ही साधक का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। व्यवहारिक आध्यात्मिकता की दृष्टि से एक सामान्य साधक का जीवन एक प्रकार का समझौता होता है, किंतु हमें सदा समझौते को समझौते के रूप में ही जानना चाहिए तथा एक एक करके इन समझौते से ऊपर उठने की कला सीखनी चाहिए। चरम लक्ष्य हमारे सम्मुख अत्यंत स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, साथ ही उस तक पहुंचाने वाली अवस्थाएं भी। काम चलाओ आदर्शों को चरम आदर्श का स्थान देने की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यह समझौता अस्थायी हो, स्थायी कभी नहीं। एक कार्यकर आदर्श के बिना आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता। यदि हम इस कार्यकर आदर्श को बहुत ऊंचा रख ले तो कुछ भी नहीं मिलेगा, किंतु साथ ही आदर्श को गिराना भी नहीं चाहिए। हमें उत्तरोत्तर उच्च कार्यकर आदर्श को लेकर उच्चतम आदर्श तक उठना चाहिए। ऋषियों और आचार्यों के वचनों में विश्वास होना चाहिए और साथ ही अपनी क्षमता, शक्ति और पवित्रता में भी। पर केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। नैतिक विकास का अर्थ है ब्रह्मचर्य, मन, वचन और कर्म की पवित्रता, भोजन की विशुद्धता और अपने संबंधों की शुद्धता, और जो कुछ हम सुनते हैं उसकी पवित्रता। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धीताय च। भगवान श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों के चरणों तले बैठकर हमें जिस धर्म की शिक्षा मिली, उसमें सिखाया कि हम आत्म केंद्रित न बने, बल्कि नर में नारायण की सेवा के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दे। स्वामी विवेकानंद के कतिपय शब्द सदैव के लिए मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए हैं। उन्होंने अमेरिका से लिखा था, पहले हम स्वयं देवता बने और तब दूसरों को देवता बनने में सहायता दें। अमेरिका से लौटने पर मद्रास में उन्हें जो अभिनंदन पत्र दिया गया था, उसके उत्तर में भी उनके अंतिम वाक्य ठीक यही थे।
उन्होंने हमारे समक्ष इसी भाव को किंचित भिन्न प्रकार से रखा था। उनका मंतव्य था कि हम में से हर व्यक्ति अपना जीवन इस प्रकार बिताए कि वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर ले। यही नहीं बल्कि साथ ही हम दूसरों का कल्याण करने में भी समर्थ हों। लक्ष्य है अपने हृदय के अंतरतम प्रदेश में परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना और साथ ही उस परमात्मा को इस संसार की समस्त वस्तुओं में अभिव्यक्त देखना। स्वामी विवेकानंद की एवं विधि अनुभूति के फलस्वरूप आज हम रामकृष्ण संघ के बहुमुखी सेवा कार्य को देख रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, प्रकाशन और प्रचार के क्षेत्रों में संघ सेवा कार्य में रत है। लक्ष्य है दूसरों में स्थित उसी प्रभु की सेवा करना। जैसे हम स्वयं मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरों को भी मुक्त होने में सहायता करनी चाहिए। पहले ईश्वर को खोजो। साधना की दशा में हम केवल ईश्वर और अपने बारे में सोचे और अन्य सब कुछ भूल जाए। हमें अपनी आसक्तियों को त्यागें। अपनी निकटतम स्वजनों के प्रति जो लगाव हम में है उसे भी त्यागें। ईश्वर को छोड़कर और किसी बात की हमें अधिक चिंता न करें। सदा सर्वदा हम दिव्य भावों को मन में जगा कर रखें। यह पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे हम उसी दिव्य तत्व को सब में देखने में समर्थ होते हैं। हम उस दिव्य तत्व की सब में अवस्थिति के कारण ही सबको प्यार करना सीखते हैं। अध्याय 1 समाप्त। जय श्री राम कृष्ण।